आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो BS6 के बारे में है। ये भारत बेंज का एग्जॉस्ट सिस्टम रखा हुआ है। इसकी कीमत मार्केट में 8 लाख के करीब है। इसी तरह ये महिंद्रा का सिस्टम रखा हुआ है। अब इन दोनों के अंदर सिमिलर क्या है, सेम है। BS6 लाने का कारण एक ही है कि पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए। उसके लिए सबसे पहले यदि एयर गर्म होगी, इंजन में से क्या निकलेगा, एग्जॉस्ट में बहुत ज़्यादा गर्म हीटेड एयर निकलती है। उसके लिए उसको ऑब्जर्व मॉनिटर करने के लिए क्या लगाए गए, टेम्परेचर सेंसर, ठीक है। और इसके बाद जब एग्जॉस्ट में गैसेस बाहर आ रही हैं तो उसके अंदर वो पोल्यूटेड कितनी है, उसके अंदर कौन कौन सी गैस है। जैसे इसको क्या बोला गया, नॉक्स सेंसर। गैसेस निकलने वाली जो है उसको मॉनिटर करने के लिए क्या लगाया गया, एक नॉक्स सेंसर लगाया गया। और उसके बाद इसके अंदर जो ये पार्ट है, इसके अंदर इस तरह का एक मटेरियल यहाँ पे आपको मिलता है। अब ये मटेरियल जो है ये क्या हो जाता है, इसके अंदर सूट मास बढ़ जाता है। मतलब इसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं निकलने वाले बाहर एग्जॉस्ट में, वो चोक हो जाता है। उसको मेज़र करने के लिए हमारे पास क्या लगा हुआ है, ये बूस्ट प्रेशर सेंसर, एज लाइक हमारे इनलेट मैनिफोल्ड पे जो लगा होता है। लेकिन यहाँ पे इसको डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर, डिफरेंशियल, ये दो पार्ट में बांटा हुआ है। दोनों तरफ, इनलेट के तरफ कितना प्रेशर है, आउटलेट के तरफ कितना प्रेशर है, उसको ये क्या कर रहा है, मेज़र कर रहा है। और इसमें कितनी वायर है, 3 वायर हैं। 3 वायर के अंदर एक में बॉडी ग्राउंड होगा और दूसरे में, एक में सिग्नल होगा, एक में रेफरेंस एक में मैं बताता हूँ, एक में बॉडी ग्राउंड, एक में सिग्नल 4.9 वोल्टेज और तीसरे में रेफरेंस। अब ये ट्रक में लगा हुआ है, कार में है, पेट्रोल में है, डीजल में है, बाइक में है, कहीं भी लगाया गया तो इसमें 3 वायर का मिलेगा, क्योंकि हमारे जो कार लाइन में बूस्ट प्रेशर सेंसर है वो 3 वायर का है। इसमें से जो आगे एग्जॉस्ट बाहर आ रहा है उसके अंदर केमिकल रिएक्शन के कारण जो हमारे हार्मफुल गैसेस हैं उनको क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया या ख़त्म कर दिया गया। उसके लिए यूरिया इसके अंदर क्या कर दिया गया, इंजेक्ट कर दिया गया। तो ये हमारा BS6 है। सेंसर इसमें एक लगा हुआ है, ट्रक में 2 लगे होंगे। और इसके बाद ट्रक के बारे में सर आपके साथ थोड़ी सी इसी तरह बात रखेंगे। सर आप इनको ट्रक के बारे में, एग्जॉस्ट कैसे अंदर गई, क्या क्या हार्मफुल कौन सी गैसेस बाहर निकल रही हैं, उसके बारे में देवेंद्र सर आपसे बात करेंगे। तो जैसे सर अभी बता रहे थे आपको कि इसके अंदर हमारे पास नॉर्मली जैसे हम वो फिल्टर का नाम दे सकते हैं कि एक DOC है और DPF है। उसी तरह से ट्रक लाइन के अंदर अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 कैटलिक कन्वर्टर आ जाते हैं। मेरे पास ये DOC है। इस DOC मतलब कि यहाँ से जब आपका एग्जॉस्ट एंटर करेगा तो यहाँ पे आपके लिए एक सेंसर लगाया जाता है जिसे नॉक्स सेंसर बोला जाता है। और उसी के साथ उस एयर का टेम्परेचर कितना है उसे देखने के लिए यहाँ पे एक टेम्परेचर सेंसर लगाया गया। फिर उसी के साथ यहाँ से जो धुआं निकल के आगे जा रहा है वहाँ पे फिर उसके बाद एक टेम्परेचर सेंसर और आ रहा है मेरे पास। जैसे उस छोटे कैटलिक कन्वर्टर के अंदर हमारे पास 2 सेंसर थे, इसके अंदर हमारे पास 4 टेम्परेचर सेंसर आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख पाओ टेम्परेचर सेंसर वहाँ भी 2 वायर का, यहाँ भी 2 वायर का है। इसके बाद यहाँ से एग्जॉस्ट निकल के जाएगा आपके इसके अंदर, ये है आपका DPF। इसके अंदर जैसे हम लोग वहाँ पे देख रहे थे जो डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लगाया जाता है आपका डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर। फिर उसके बाद एग्जॉस्ट आगे जाएगा तो आगे जाने पर वो यहाँ पे एंटर करेगा। यहाँ पे लगाई जाती है जी आपकी नोज़ल जो कि यूरिया को इंजेक्ट करती है, यहाँ पे होती है वो। अब यहाँ से अगर आपका एग्जॉस्ट एंटर करा है और यहाँ पे आपने यूरिया स्प्रेड कर दिया, अब वो एक केमिकल रिएक्शन होता है इसके अंदर, इसे नाम दिया जाता है SCR का। उस केमिकल रिएक्शन के बाद जो एयर बिल्कुल क्लीन होके नाइट्रोजन के रूप में या फिर पानी के कण जिसे हम लोग बोल सकते हैं बाहर निकलता है यहाँ से, तो उसे देखने के लिए यहाँ पे फिर से एक टेम्परेचर सेंसर
और आपका ये नॉक सेंसर। फ़र्क कुछ भी नहीं है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसके अंदर SCR एक्स्ट्रा एक कन्वर्टर आ चुका है, जिसके अंदर उसके केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो बाहर जा रहा है उसे यहाँ पे देखा जा रहा है। और उसके बाद इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपका जो रिएक्शन SCR के अंदर हो रहा था वही रिएक्शन इसके DPF के अंदर करवाया जा रहा है। यहाँ से आपका यूरिया इंजेक्ट किया जाएगा इस नोज़ल के द्वारा। अब यहाँ से जब यूरिया इंजेक्ट करने के बाद इसके अंदर उसका रिएक्शन होगा, अब यहाँ से एग्जॉस्ट निकलेगा बाहर, तो उसे देखने के लिए यहाँ पे लगाया जाता आपका ये नॉक सेंसर। फ़र्क कुछ भी नहीं है सर, हमें सिर्फ इसके कपलर के अंदर और पिन के अंदर अगर हम लोग उसकी बात करें थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये 12 वोल्ट है और ये 24 वोल्ट है। बाकी जो सिस्टम रहता है वो आपका कैन सिस्टम के द्वारा ही काम कर रहा है। हमें इसे एक सेंसर के साथ साथ नॉर्मली इसे हम लोग लोकल भाषा में अंदर इसे मॉड्यूल भी बोल सकते हैं, क्योंकि कैन सिस्टम यहाँ पे काम कर रहा है। ये कैन के थ्रू हमें बाहर ECM को बता रहा है। अब इसके अंदर अगर नॉक्स की मैं बात करूँ तो नॉक्स के अंदर ज़्यादा गैसेस देखी जा रही हैं। गैसेस कौन कौन सी, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्सीजन कितनी है, हाइड्रोकार्बन कितने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, और उसी के साथ नाइट्रो ऑक्साइड कितनी बाहर जा रही है। तो ये एक मॉड्यूल की तरह काम करता है। यहाँ पे आपका ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकलकर ECM के पास जा रही है। तो ये एक छोटा सा सिस्टम है जो कि BS6 गाड़ियों के अंदर लगाया गया, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एमिशन के ऊपर काम किया गया। पोल्यूशन को कम करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया वो साइलेंसर के अंदर बनाया गया। तो आज जो हम लोग क्लास लगाएंगे वो उसके अंदर इन सेंसर्स के बारे में बात होगी, और कल सुबह फिर एक क्लास होगी जिसके अंदर हम लोग आपको इसमें एग्जॉस्ट सिस्टम से रिलेटेड आ रही प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।